क्या सच में बॉलीवुड का बादशाह राजनीति की दुनिया में कदम रखने जा रहा है? क्या अगर शाहरुख खान आजाद समाज पार्टी के मंच पर दिखें तो देश की राजनीति की दिशा बदल सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मुस्लिम समाज खुलकर चंद्रशेखर आजाद का साथ देगा? भारत की राजनीति में जब भी कोई बड़ा नाम जुड़ता है तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं जुड़ता, उसके साथ जुड़ती है एक छवि, एक प्रभाव, एक भावनात्मक जुड़ाव। और अगर बात हो रही हो शाहरुख खान की, तो ये प्रभाव सीमाओं को पार कर जाता है। सिनेमा के पर्दे से निकलकर अगर वो सामाजिक राजनीतिक मंच पर दिखाई दें तो ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक संकेत माना जाएगा। दूसरी तरफ है चंद्रशेखर आजाद, जिनकी पहचान सिर्फ एक नेता की नहीं बल्कि संघर्ष की आवाज के रूप में बन चुकी है। नीला गमछा, संविधान की बात, दलित मुस्लिम एकता की अपील, ये सब उन्हें पारंपरिक राजनीति से अलग खड़ा करता है। उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी खुद को बहुजन, वंचित और अल्पसंख्यकों की आवाज बताती है। अब कल्पना कीजिए, अगर शाहरुख खान किसी रैली में मंच साझा करते हैं तो उसका असर क्या होगा? सबसे पहले ये एक प्रतीकात्मक संदेश होगा। शाहरुख खान एक मुस्लिम चेहरे के रूप में देश और दुनिया में पहचाने जाते हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता धर्म से परे है। अगर वे किसी सामाजिक न्याय के एजेंडे से जुड़ते हैं तो ये संदेश जाएगा कि ये राजनीति नफरत की नहीं बल्कि बराबरी की है। लेकिन सवाल सिर्फ प्रतीक का नहीं है। सवाल है, क्या मुस्लिम समाज चंद्रशेखर आजाद को अपना राजनीतिक प्रतिनिधि मानने को तैयार है? मुस्लिम समाज लंबे समय से सुरक्षा, प्रतिनिधित्व और सम्मान की राजनीति के बीच संतुलन खोज रहा है। कई क्षेत्रों में उन्हें लगता है कि उनकी आवाज संसद और विधानसभाओं में कमजोर पड़ी है। ऐसे में जब कोई नेता खुलकर संविधान और अल्पसंख्यक अधिकारों की बात करता है तो स्वाभाविक है कि उम्मीदें जागती हैं। चंद्रशेखर आजाद ने कई मौकों पर मुस्लिम समुदाय के मुद्दों पर आवाज उठाई है, चाहे वो सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ बयान हो या सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ मोर्चा। उन्होंने बार बार कहा है कि बहुजन और मुस्लिम एक साथ आए बिना सत्ता की संरचना नहीं बदलेगी। ये विचार नया नहीं है, लेकिन इसे नए अंदाज में पेश किया गया है। अगर शाहरुख खान जैसे चेहरे का समर्थन सामने आता है तो इसका असर मुस्लिम युवाओं पर खास असर डाल सकता है। आज की युवा पीढ़ी सिर्फ पहचान की राजनीति नहीं चाहती, वो सम्मान और अवसर चाहती है। उन्हें ऐसा नेतृत्व चाहिए जो सिर्फ डर की राजनीति न करे बल्कि आत्मविश्वास की भाषा बोले। लेकिन ये भी सच है कि मुस्लिम समाज एक रूप नहीं है। उसमें भी अलग अलग विचारधाराएं, राजनीतिक झुकाव और क्षेत्रीय प्राथमिकताएं हैं। कुछ लोग परंपरागत पार्टियों के साथ जुड़े हुए हैं तो कुछ नए विकल्प तलाश रहे हैं। ऐसे में समर्थन का सवाल सीधा हां या ना में नहीं सिमटेगा। राजनीति में भावनाएं महत्वपूर्ण होती हैं, पर संगठन और जमीनी नेटवर्क उससे भी ज्यादा मायने रखते हैं। आजाद समाज पार्टी अभी भी विस्तार के दौर में है। उसे बूथ स्तर तक मजबूत होने की जरूरत है। सिर्फ बड़े नाम से चुनाव नहीं जीते जाते, लेकिन बड़ा नाम ध्यान जरूर खींचता है। अगर मुस्लिम समाज का एक बड़ा हिस्सा चंद्रशेखर आजाद के साथ आता है तो इसका असर सिर्फ एक सीट या एक राज्य तक सीमित नहीं रहेगा। ये गठजोड़ बहुजन और अल्पसंख्यक राजनीति के नए अध्याय की शुरुआत हो सकता है। लेकिन इसके लिए भरोसा बनाना होगा, लंबे समय तक, लगातार संवाद के जरिए। शाहरुख खान का संभावित जुड़ाव एक प्रतीक हो सकता है, पर असली ताकत जमीनी एकता में होगी। क्या ये एक नया राजनीतिक समीकरण बनेगा? क्या ये गठजोड़ सामाजिक न्याय की राजनीति को नई ऊर्जा देगा, या ये सिर्फ एक क्षणिक चर्चा बनकर रह जाएगा? इतिहास गवाह है, जब वंचित वर्ग एकजुट होता है तो सत्ता की दिशा बदल जाती है। अब नजरें टिकी हैं इस सवाल पर, क्या भावनात्मक अपील, राजनीतिक रणनीति और सामाजिक न्याय का एजेंडा एक साथ आ पाएंगे? अगर ऐसा होता है तो भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय लिखा जाएगा। और अगर नहीं, तो ये चर्चा भी उस लंबी सूची में जुड़ जाएगी जहां उम्मीदें तो थीं, लेकिन संगठन और समय साथ नहीं दे पाए। कहानी अभी लिखी जानी बाकी है। निर्णय जनता के हाथ में है।